हेलो। स्काई क्लासेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो राजस्थान में जो रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लेवल 2 का 2 गुना का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2 गुना जो कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है और लेवल 2 के सभी सब्जेक्ट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं और या कुछ एब्सेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको दोबारा से मौका दिया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अभी बचा हुआ है। तो जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आए हैं उनके जो नंबर है उन्हीं के आधार पर हमने कट ऑफ का एनालिसिस किया है और आज मैं आपको लेवल 2 के जो सभी सब्जेक्ट हैं उसमें टीएसपी क्षेत्र के और नॉन टीएसपी क्षेत्र दोनों की कट ऑफ बताऊंगा। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ मैं पहले भी लेवल 1 की कट ऑफ में बताया था कि अनुमान कट ऑफ होती है, लेकिन इस कट ऑफ को जो मैं बता रहा हूँ इससे ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम होती है, इससे कुछ नीचे ही रह सकती है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके इनसे कुछ एक दो नंबर कम है, तो वो भी ऐसा ना समझे कि वो इस कट ऑफ से बाहर हो गए हैं, वो उनका भी पूरा पूरा चांस बना हुआ है कि वो इस कट ऑफ में रहें। तो मैं आज आपको लेवल 2 की सभी सब्जेक्ट्स की एक बार कट ऑफ बता देता हूँ। देखो, कट ऑफ बताने से पहले मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में बताया है कि हमारे चैनल पर आगे आपको क्या है किस तरह की वीडियो की सीरीज देखने को मिलेगी, मैं उसको एक बार आपको बता देता हूँ। हमारे चैनल पर क्या है कि अभी नेक्स्ट वीक में हम एक वीडियो की सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें आरबीएससी की कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक चलती है, जो 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान की होती है और 9, 10 में राजस्थान के इतिहास से संबंधित होती है। और जो राजस्थान अध्ययन की पुरानी बुक थी जो 9, 10 का 11, 12 कक्षा में चलती थी, वो बुक आपको कंप्लीट पहले उसका चैप्टर कराया जाएगा और उसके बाद उसके वन लाइनर कराए जाएंगे और उसके जो कोई भी चैप्टर के आखिर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर बुक में नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये जो आरबीएससी की बुक है जो कक्षा 6 से 8 तक चलती है, 9, 10 की, और जो पुरानी 9 से 12 वाली है, वो सभी एग्जाम में जो राजस्थान में नए एग्जाम आ रहे हैं, जो रीट की वापस भर्ती आएगी, जूनियर अकाउंटेंट की कोई वैकेंसी है उसमें, और जो भी वैकेंसी है उन सभी में बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप जब ये वीडियो देखें तो उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आप जो भी वीडियो आएंगे उनको आपको पता चल जाएगा कि किस वीडियो में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, और ये सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ये बुक है जो कक्षा 6 की है, भागवन जो हमारा स्थान के नाम से, ये भी कक्षा 7 की जो भाग तो हमारा स्थान कक्षा 8 की, सभी बुकों के पहले क्या है आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट चैप्टर कराया जाएगा। जैसे ही चैप्टर होगा उसी दिन वन लाइनर का वीडियो आएगा जो नेक्स्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगे। वन लाइनर का वीडियो आएगा तो उससे क्या है कि आपकी जो राजस्थान जीके है वो कम समय में अच्छी तैयार हो जाएगी और जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप क्या है बहुत ज्यादा बुक पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, पहले आप आरबीएससी की बुक करें, जैसे ही आरबीएससी की बुक करा दी जाएंगी आपको, फिर उसके बाद क्या है जो एनसीईआरटी की बुक चलती है, एनसीईआरटी वाली बुक भी आपको कराई जाएंगी। जैसे राजस्थान में जैसे हम ऐसे मान लेते हैं, मैं कोई भी एग्जाम लेके चलो, जो एलडीसी वाली भर्ती आएगी जिसको जूनियर कर ग्रेड 2 बोलते हैं, मान लो उसमें साइंस का कोई टॉपिक है, साइंस का जैसे कोई टॉपिक है अमल है और क्षार, तो ये जो टॉपिक है ये आपको क्या है, तो कोई भी टेक्स्ट बुक आपको ऐसी है जो खरीदनी पड़ती है उसमें से टॉपिक करना पड़ता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आप उसमें से ना करें, एनसीईआरटी की बुक उठाएं। एनसीईआरटी की जो आप 6 से 10 तक की बुक देखोगे साइंस की, उसमें पक्का आपको ये टॉपिक मिलेगा अमल और क्षार, जो बहुत सरल भाषा में मिलेगा, और वहां से करें। तो इस तरीके से जैसे ही हम ये आरबीएससी की बुक करा देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक से जो भी सिलेबस में टॉपिक होंगे वो आपको करवाए जाएंगे, और जिससे आपकी तैयारी बहुत समय में बहुत अच्छी, कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप ये सभी एनसीईआरटी और आरबीएससी की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं आपको आगे जो कट ऑफ क्या रह सकती है लेवल 2 की, जो एक अनुमान कट ऑफ है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, पहले मैं कट ऑफ जो एसएसटी की कट ऑफ है वो बताऊंगा। उसमें क्या है, ये तो 2 गुना की कट ऑफ है यहाँ पे कंप्लीट जो क्या गई है, और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है वो आगे मैंने लिख दिया है। तो देखो, जो एसएसटी की जनरल की कट ऑफ है वो 206 गई है, जो पॉइंटों में है मैंने उसको काउंट नहीं किया है, मैं एक जनरल आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। जो फाइनल है वो जनरल की 216 जा सकती है, ओबीसी की 201 है, जो 212 तक जा सकती है, 11 नंबर बढ़ सकती है क्योंकि एसएसटी में सीट बहुत कम है। ईडब्ल्यूएस की 189 है, 189 है, दो दो 201 तक जा सकती है। एमबीसी की 190 है जो 202 तक जा सकती है। ये मैक्सिमम आंकड़ा है जो मैंने बता दिया, इससे ऊपर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एससी की 182 है जो 194 में जा सकती है। एसटी की 170 है जो 185 तक जा सकती है। तो ये जो कट ऑफ का आंकड़ा था ये था नॉन टीएसपी क्षेत्र का, नॉन टीएसपी की कट ऑफ का आंकड़ा था। अब मैं आपको एसएसटी में जो टीएसपी की क्या रह सकती है उसके बारे में और एक बार बता देता हूँ। ये टीएसपी की है,
टीएसपी में ये तो 2 गुना की है जनरल की। टीएसपी में 3 ही कैटेगरी होती है, जनरल, एससी और एसटी, 3 ही कैटेगरी होती है। तो जो 2 गुना की जनरल की गई है वो 161 गई है, जो फाइनल है वो जा सकती है 172। और एससी एसटी की 150 और 140 गई है, जो फाइनल 163 और 155 जा सकती है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ने की संभावना इसलिए होती है कि वैकेंसी बहुत कम होती है और बच्चों के नंबरों में वेरिएशन होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा जा सकती है। तो ये थी एसएस की सब्जेक्ट की कट ऑफ। अब मैं उसके बाद आपको साइंस मैथ की और बता देता हूँ। देखो जो साइंस मैथ की कट ऑफ है जनरल की 2 गुना की, वो तो 190 गई है और फाइनल 10 नंबर बढ़ के 200 हो सकती है मैक्सिमम। ओबीसी की 183 गई है, जो 195 तक जा सकती है। ओबीसी की ज्यादा बढ़ने की संभावना इसलिए है कि ओबीसी की सीट भी कम है और ओबीसी के बच्चे जैसे हैं जो जनरल में सबसे ज्यादा पास होते हैं, तो ओबीसी कट ऑफ में साइंस मैथ में ज्यादा वेरिएशन मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की 176 है, जो 186 जा सकती है। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 168 है, जो 179 179 तक जा सकती है। एससी की 159 है, 159 जो 170 तक जा सकती है। एसटी की 147 है, जो 160 तक जा सकती है। ये भी वही साइंस मैथ की नॉन टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ थी। तो ये नॉन टीएसपी की जो आप देख सकते हैं इतनी जा सकती है। अब इसके बाद मैं आपको साइंस मैथ की जो टीएसपी क्षेत्र है उसकी कट ऑफ और बता देता हूँ। जो टीएसपी की है जनरल की गई है 148 2 गुना की, जो फाइनल 158, बस 10 ही नंबर बढ़ेगी मैक्सिमम। और एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो 127 गई है और 100 गई है। ये देखो इसमें एससी एसटी में काफी वेरिएशन है, क्योंकि टीएसपी में साइंस मैथ के बच्चे बहुत ज्यादा नहीं होते, वैकेंसी बहुत कम आती है। तो 138 और 115 फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अब उसके बाद मैं आपको बचे हुए सब्जेक्ट की और बता देता हूँ कितनी क्या जा सकती है। बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से कराए जाएंगे, तो आगे मैं और जो सब्जेक्ट हैं उनकी कट ऑफ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखो हिंदी की कट ऑफ इस बार सबसे ज्यादा गई है, तो जनरल की जो हिंदी की गई है वो 235 जा सकती है, जो वही 10 नंबर का वेरिएशन फाइनल 245 तक जा सकती है। हिंदी में जो ओबीसी की गई है वो 231, फाइनल 242। ईडब्ल्यूएस की 226, फाइनल 238 रह सकती है। एमबीसी की 223 गई है, जो फाइनल में 235 तक जा सकती है। एससी की है वो 219, जो 231 तक जा सकती है। और एसटी की जो कट ऑफ है वो 209 है, 224 तक जा सकती है। इनमें थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा इसलिए होता है कि वैकेंसी कम होती है और बच्चों के नंबर में भी वेरिएशन होता है। तो ये जो हिंदी की थी ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ थी। अब मैं एक बार आपसे टीएसपी की कट ऑफ और बता देता हूँ। हिंदी की जो टीएसपी की है वो टीएसपी में वही 3 कैटेगरी होती है, जनरल, एससी, एसटी। तो जनरल की 2 गुना की गई है वो 200 गई है, फाइनल 210 रह सकती है। एससी की 191 और 179 है, 179, जो 202 और 190 जा सकती है। उसके बाद जो इंग्लिश की कट ऑफ है एक बार वो बता देता हूँ। इंग्लिश की जो जनरल की 2 गुना की गई है वो 195 गई है, जो 205 जा सकती है फाइनल। ओबीसी की 179 है, जो 190 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 174 है, जो 186 186 जा सकती है। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 145 है, जो 157 तक जा सकती है। एससी की जो कट ऑफ है वो 149 है, और जो 161 161 तक जा सकती है। एसटी की जो है 105 है, जो 120 तक जा सकती है। इंग्लिश में आप देखोगे एमबीसी की कट ऑफ है जो एससी एसटी इससे एससी से कम है, क्योंकि इसमें एमबीसी के बच्चे बहुत कम है जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर से बीए कर रखा होगा। और यहाँ पे आप वेरिएशन भी देखोगे कट ऑफ में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कम होते हैं और जनरल कैटेगरी के बच्चों को ही ज़्यादा इस तरीके का लाभ होता है जो बीए इंग्लिश लिटरेचर से कर रखी होती है। तो ये वही इंग्लिश की नॉन टीएसपी की थी, ये नॉन टीएसपी की है। अब उसके बाद मैं आपको इंग्लिश की टीएसपी की और बता देता हूँ। इंग्लिश की टीएसपी की जनरल की 124, जो 2 गुना की है वो फाइनल 134 जा सकती है। और यहाँ आप देखोगे कट ऑफ कितनी कम है, एससी एसटी की 59 67 है, जहाँ एससी की कट ऑफ एसटी से कम है टीएसपी में, तो 75 से 80 जा सकती है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं वो संख्याओं में उन वेरिएशन होता है, किसी कैटेगरी में ज़्यादा होता है किसी में कम, तो इस हिसाब से कट ऑफ हो जाती है। अब जो संस्कृत का बचा हुआ मैं उसकी कट ऑफ आपको बता देता हूँ। जो जनरल में संस्कृत की गई है 2 गुना की वो 224, जो 233 तक जा सकती है।
ओबीसी की 217 गई है जो 227 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की है 216 है जो 226 तक जा सकती है। एमबीसी की जो 2 गुना की कट ऑफ है वो 212 गई है जो 223 तक जा सकती है मैक्सिमम है। एससी की कट ऑफ है वो 204 गई है जो मैक्सिमम 215 तक जा सकती है। एससी की जो कट ऑफ एसटी की जो कट ऑफ है वो 200 गई है 200 जो 212 212 तक जा सकती है। ये भी जो संस्कृत की थी नॉन टीएसपी की थी। और उसके बाद मैं आपको टीएसपी की एक बार और इसमें बता देता हूँ। तो टीएसपी की है 2 गुना की जनरल की संस्कृत की वो 180 गई है जो बढ़ के 190 तक जा सकती है। और एससी की 163 गई है। एसटी की 156 गई है जो बढ़ के 174 और 167 जा सकती है। यही जो है फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ मैंने आपके सभी सब्जेक्ट कट ऑफ बता दिए। जो बच्चों के नंबर है उनके एनालिसिस से एक अनुमान मात्र कट ऑफ बताई जाती है। ये कट ऑफ हमेशा सही रही है नहीं है लेकिन मैक्सिमम डाटा इस आधार पर कैलकुलेट कर लिया जाता है कि मैक्सिमम इतनी जा सकती है। जिसकी कम है वो नहीं घबराएं, इससे ज्यादा है वो तो 100% सेफ है। 1-2 नंबर कम जा सकती है। तो ये जो कट ऑफ का वीडियो देखा था इसके लिए धन्यवाद। अगर आप एनसीईआरटी आरबीसी बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और सभी वीडियो जरूर देखें।